Welcome to my class, student. It's class 8 English grammar. We are doing chapter 9. This is tenses and this is session 11. In this session we are doing future perfect. What is future perfect and how you can use it, what are its uses, you will come to know in this session. Now, future perfect. It indicates that an action will have been completed, finished or perfected at some point in the future. फ्यूचर में कोई एक एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के पहले खत्म हुआ है या होगा, देन वी आर यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट. क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें पता है कि इस समय अगले साल या 2 साल बाद इस समय तक ये काम हो चुका होगा, तो दैट हो चुका होगा इज फ्यूचर परफेक्ट. दिस टेंस इज फॉर्म्ड विथ विल प्लस हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल. will have finished, will have completed. तो आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है will have के बाद नंबर और पर्सन का कोई इसमें चेंज नहीं होगा बिकॉज इट विल बी ऑलवेज द सेम विथ एनी नंबर और एनी पर्सन. नाउ आई विल हैव बीन हियर फॉर 6 months ऑन June 23rd. June 23rd में मैं यहाँ 6 महीने रह चुका होऊंगा. This is your affirmative sentence. Making a negative future perfect. Construction में क्या है, सिर्फ आपको not लगाना है will और have के बीच में. By the time you read this, I will not have left. जब तक तुम इसे पढ़ोगे मैं नहीं जा चुका होऊंगा. Right? Now, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, will plus subject plus have plus past participle. तो कैसे, विल दे हैव अराइव्ड बाय 5, क्या वो आ चुके होंगे 5 बजे तक. अब द फॉर्मेट फॉर आस्किंग ए नेगेटिव क्वेश्चन क्या है, उसमें खाली नॉट लगाना है विल और सब्जेक्ट के पहले. वोंट यू हैव ईटन व्हेन आई पिक यू अप, क्या तुम खा नहीं चुके होंगे जब मैं तुम्हें पिक करूंगा. तो आप देख रहे हो, यू विल हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द फॉर्मेट. एक बार फॉर्मेट आपने लिख लिया, याद कर लिया, एकदम उस पे जैसे मैथ्स के फॉर्मूला होता है वैसे ग्रामर का फॉर्मेट होता है. आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से करना है क्योंकि सेम फॉर्मेट आप यूज करते हो हर जगह. राइट? तो इस तरीके से अगर फॉर्मेट आपका सही है, फॉर्मेट आपने एकदम सही यूज किया है, तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा. नाउ WH क्वेश्चन में कैसे है, व्हेन विल शी हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक. तो आपने देखा यहाँ WH आया है, यहाँ फिर will आया है, यहाँ सब्जेक्ट हमने लिखा है, प्लीज फिर have है, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. When will she have finished writing this book? Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? How will you have met your mother by tonight? तो इस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से आपको हमेशा अपने फॉर्मेट को ध्यान में रखना है. नाउ यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट. क्या यूज है फ्यूचर परफेक्ट का? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. आप फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं तो उस एक पर्टिकुलर एक्शन के पहले क्या एक्शन होगा उसे अगर आपको बताना है तो आप वो फ्यूचर परफेक्ट में बताएंगे. जैक विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम हिज मदर गेट्स होम. उसके मम्मा के आने के पहले तक जैक क्या है, अपना होमवर्क फिनिश कर देगा. तो यहाँ पे ये जो बाय द टाइम है, ये बाय द टाइम आपको बता रहा है कि पहले का एक्शन क्या है, राइट, और बाद का एक्शन क्या है. तो पहले का एक्शन आपने फ्यूचर परफेक्ट में लिखा और ये आपने सिंपल प्रेजेंट में लिखा. बाय द टाइम हिज मदर गेट्स होम, ये जो है आपने सिंपल प्रेजेंट में लिखा. सिंपल प्रेजेंट, मदर गेट्स होम, हिज मदर गेट्स होम. राइट? तो पहले का आपने फ्यूचर परफेक्ट में लिखा. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. अब आपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग बताई, वो पर्टिकुलर इवेंट, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के पहले क्या होगा ये आपको अगर बताना है तो आप फ्यूचर परफेक्ट. बाय द टाइम ही ग्रेजुएट, जब तक वो ग्रेजुएट होगा, he will have completed 5 years of study. वो अपने 5 साल की स्टडी पूरी कर चुका होगा. That means
आपने फ्यूचर का एक स्पेसिफिक एक इवेंट बताया, उसके पहले क्या हो चुका होगा उसको हम ना फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, हालांकि सभी फ्यूचर टेंस है। To express a state that will continue up to some time in the future as it is usually used with states not action। तो फ्यूचर परफेक्ट हमेशा आप देख रहे हो ये स्टेट्स के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ जाता है, नॉट विथ एक्शन। नेक्स्ट मंडे वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। हम लोग 10 सालों की हमारी शादी हो चुकी होगी। नेक्स्ट मंडे हम बात करते हैं ऐसे। इन सेप्टेम्बर आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 8 years। सेप्टेम्बर में मैं यहाँ 8 सालों तक रह चुका होऊंगा। तो आपने देखा ये स्टेट्स हैं, यहाँ पर कोई रियल एक्शन, ये स्टेट्स है, एग्जिस्टेंस है। तो ये स्टेट स्थिति को जब हम बताते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में बताते हैं। नाउ फ्यूचर परफेक्ट या सिंपल फ्यूचर ये कैसे पता लगाएंगे? हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक है अगर बिफोर हमने लगाया किसी भी सेंटेंस में तो हमें पता है बिफोर के पहले का जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा और बाद का सिंपल में होगा, तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। लेकिन अगर बिफोर नहीं है तो हम जब समय को जब हमको डिफरेंशिएट करना है कौन सा एक्शन पहले हुआ कौन सा एक्शन बाद में हुआ, तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना ही है। जैसे लिंडा विल लीव बिफोर यू गेट हियर, लिंडा चली जाएगी जब तक तुम यहाँ आओगे, ठीक है। लिंडा विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट हियर। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या है, विल लीव बिफोर यू गेट हियर, राइट, और यहाँ लिंडा विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट। दोनों तरीके से हम ये लिख सकते हैं क्योंकि बिफोर जो है हमारा क्लियर कर रहा है कौन सा एक्शन पहले है कौन सा एक्शन बाद में है। But without prepositions such as before or by the time that makes the sequence or events clear, we need to use a future perfect to show what happened first। लेकिन अगर before, by the time जैसे prepositional phrase आप नहीं दे रहे हो तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि भाई पहले का एक्शन क्या था, इवेंट क्या था, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट में लिखना रहेगा पहले का इवेंट। At 8 o'clock Linda will leave, that means 8 o'clock लिंडा विल लीव, मतलब 8 o'clock तक लिंडा वेट करेगी फिर वो निकल जाएगी। लेकिन अगर हम लिखते हैं लिंडा विल हैव लेफ्ट, मतलब 8 बजे के पहले वो चली जा चुकी होगी, शी विल नॉट बी देयर एट 8 o'clock। तो इस तरीके से पहले का अगर हमको लिखना है तो विल हैव, और अगर हमें बाद का लिखना है तो वो सिंपल फ्यूचर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट हमें कब यूज नहीं करना है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ओनली फॉर एक्शंस दैट विल कंप्लीट बिफोर अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन द फ्यूचर। क्योंकि आपको पता है परफेक्ट टेंस का मतलब है एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड और फिनिश। तो हमको फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम के पहले ये एक्शन कंप्लीट हो जाए, उसी को हमें फ्यूचर परफेक्ट में लिखना है। द एक्शन वी आर टॉकिंग ऑन मस्ट हैव ए डेडलाइन, मतलब एक डेडलाइन होना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होना है, तभी वो एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट में लिख पाएंगे। विदाउट अ डेडलाइन वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस इंस्टेड ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हमारे पास वो स्पेसिफिक एंड ऑफ टाइम ने, पॉइंट ऑफ टाइम ने जब वो एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो हम सिंपल फ्यूचर में ही लिखेंगे। जैसे लिंडा विल लीव, जैसे क्या है लिंडा चली जाएगी, राइट। लिंडा विल हैव लेफ्ट, ये थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पर क्योंकि हमने डेडलाइन नहीं दिया है, नो डेडलाइन। तो जब डेडलाइन नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं, हमें ऐसे लिखना है, राइट। द डेडलाइन बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे 8 o'clock का हमने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, एक तो स्पेसिफिक भी हो सकता है, या नेक्स्ट वीक जैसे पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। और स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम 8 o'clock, राइट। इस तरह से दोनों हो सकते हैं, फॉर ये दोनों टाइप ऑफ डेडलाइंस हो सकते हैं। It can even depend on when something else happens after the period ends. It just has to be sometimes in the future.
इट कैन इवन डिपेंड ऑन व्हेन समथिंग एल्स हैपन्स। ये डिपेंड भी करता है, जब और कोई काम होता है उसके पहले इसको हो जाना है। एंड इट जस्ट हैज टू बी सम टाइम इन द फ्यूचर, और ये फ्यूचर में थोड़ी देर और रह सकता है ये एक्शन, तो भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। डेडलाइन की बात कर रहे हैं हम। नाउ प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे बाय दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, तो यहां हमने देखा लिंडा विल हैव लेफ्ट फॉर हर ट्रिप। नेक्स्ट वीक लिंडा विल हैव लेफ्ट फॉर हर ट्रिप। बाय द टाइम नेक्स्ट वीक, तो हमने देखा यहां सेंटेंस है इस समय तक, अगले सप्ताह लिंडा अपने ट्रिप के लिए निकल चुकी होगी। 3 days from now we'll have finished our project। आज से 3 दिन बाद, 3 days from now हम लोग अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं ये फ्यूचर परफेक्ट के साथ बहुत अच्छा जाते हैं। यू विल हैव टू राइट यूज दीज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। एट मिडनाइट द पार्टी विल हैव एंडेड। विल यू हैव ईटन ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमने देखा प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट ऑफन गो विद द फ्यूचर परफेक्ट। नाउ यहाँ पे फिर एक्सरसाइज आ गई। बाय 9 o'clock वी विल हैव फिनिश्ड। यहाँ पे फिनिश है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड। तो वी विल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। नाउ लीव है यहाँ पर। They will have left the classroom by the end of the hour। See, deadline is there. Everywhere deadline is there। एक टाइम पीरियड है फ्यूचर परफेक्ट के लिए। We will have gone home by next week, क्योंकि go है तो past participle gone होगा। She will have returned from the excursion by 6 o'clock। यहाँ पे देखो रिटर्न है तो रिटर्न होगा। अर्थ डेडलाइन यहाँ पर भी है, वहां नेक्स्ट वीक है, यहाँ 6 o'clock है। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो वर्ब है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह इसको आप बनाना है। चूंकि ही है तो विल ही just a minute. Will he have bought the new house by October? The sun will not rise by 4 o'clock. तो यहाँ पर the sun will not have risen by 4 o'clock. Then you do the shopping by 3 o'clock. Will you have done the shopping by 3 o'clock? तो यहाँ पर will you have bought the new house by October? So how will you write? Will you have bought the new house by October? Will you have done the shopping by 3 o'clock? Do का past participle is done and by का past participle is bought, और the sun has not risen by 4 o'clock. So यहाँ पर आंसर्स दिए हुए। By 9 o'clock we will have finished, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, we will have finished our homework। They will have left, और कैसे आप लिखोगे, they will, इस तरह से आप लिख सकते हो, they will, और यहाँ we will। Now we will have left, same, इस तरीके से आप लिख सकते हो, we will have left home by next week। She will have returned, तो यहाँ पर आप she will have returned from the excursion by 6 o'clock। Will you have bought the new house by October? Right? The sun will not have risen or won't have risen by 4 o'clock। Will you have done the shopping by 3 o'clock? तो इस तरीके से आपने देखा किस तरह से आपने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया, और हर जगह आपको एक डेडलाइन मिली है वो एक्शन खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। So what have you learned? We have learned फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहाँ यूज करना है, जब आप अपने फ्यूचर्स की बातें करते हो, जब आपने अपने एम्बिशंस बताते हो, जब आप कोई प्रेडिक्शंस करते हो, जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो जो कि फ्यूचर टेंस में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि
आपको हर एक टेंस का जो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सबका यूज करना है और कहाँ किसे यूज करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट का कहाँ यूज करना है, जब कोई एक्शन पहले खत्म होता है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। तो होप this session will be very useful to you. Use this in your writing. Have a good revision of this. I'll meet you in the next session. Thank you.